तो अगर बात करें मूलांक 1 वालों के लिए, क्या कहता है 2026 उनके लिए? For the people who are born on 1st, 10, 19, 28 of any of the month, for them I would say be little careful because there might be chances कि you will be getting cheated on or you will be cheating on to your partner. क्या इस 2026 में मूलांक 3 वालों को मिलेगा उनका फेवरेट पार्टनर? उनके लिए भी नेक्स्ट ईयर हाई चांसेस हैं कि उनको उनका पार्टनर मिल जाएगा एंड दे विल बी मैरिंग द लव ऑफ देयर लाइफ. उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि मूलांक वाले लोगों के लिए सो आई वुड से कि थोड़ा सा देख कर चलो. पहले अपनी फीलिंग्स को समझो, फिर दूसरे को समझो कि क्या वो तुम्हारी उस फीलिंग को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है. Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series जहाँ हम जानेंगे 2026 की प्रेडिक्शन के बारे में कि कैसे रहने वाला है हमारा रिलेशनशिप आने वाले 2026 के साल में. 2026 खुद में ही एक अलग डिवाइन पावर लेके आने वाला है. तो चलिए जानते हैं कि 2026 उन लोगों के लिए जो प्यार की तलाश में है या जिनको प्यार मिल चुका है तो क्या वो एक फर्दर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं या नहीं, या जिनको प्यार नहीं मिला है तो क्या आने वाला 2026 उनके लिए एक लकी ईयर हो सकता है जहां वो अपना एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं या उन्हें वो मिल सकता है. तो आज के हमारे ये स्पेशल गेस्ट मिस जसमीत मैम वो हमें बताएंगी कि 2026 की ओवरऑल एनर्जीज के बारे में और जानेंगे कि 2026 में क्या रहने वाला है, क्या ढूंढ सकते हैं आप लोग अपना हमसफ़र. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. एंड आज का टॉपिक तो इतना इंटरेस्टिंग है कि हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चंस ही होते हैं, या तो पैसा चाहिए या प्यार चाहिए लाइफ में, राइट? तो अगर मैं बात करूं 2026 की तो ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं? 2026 की अगर हम बात करें सो बेसिकली वो 2, 2 and 6 से बनता है नंबर 1. जी. जो कि नंबर 1 है सूर्य, सन का नंबर, विच इट सेल्फ स्पीक्स अबाउट न्यू बिगनिंग्स. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि वो मून और वीनस की एनर्जी से जो सन बन रहा है, फॉर लॉट ऑफ पीपल इट विल बी न्यू बिगनिंग्स इन द रिलेशनशिप सेक्टर. अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं तो अगर हम जब शुरू करेंगे नए साल में तो इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आप देखेंगे कि इनिशियली ब्रेकअप्स होंगे, पैचअप्स भी होंगे बिकॉज अगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ का छूट के वापस मिलना थोड़ा ज़्यादा वर्थ हो जाता है बिकॉज आपको उसकी कदर पता लग जाती है वाला सीन है. बिल्कुल. सो इनिशियली जब हम देखेंगे तो ब्रेकअप होंगे, पैचअप होंगे, देन पीपल हु वुड रियली वांट टू गेट मैरिड एंड देयर पार्टनर्स आर नॉट गेटिंग कन्विंस्ड फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, मंथ्स एंड डिकेड्स व्हाटएवर. आप देखेंगे कि उनकी जो विशेज़ हैं वो फुलफिल होना शुरू हो गई हैं. मतलब नाउ दे अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सामने वाला समझ रहा है. तो फर्स्ट हाफ में दिस कैन बी द सिनेरियो. ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि लोग समझ रहे हैं, उनको डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ शादी करनी है. एंड देन लेटर पार्ट में अगर हम देखें तो लोगों की शादियाँ फिक्स होंगी. देन यहाँ बाय द एंड ऑफ ईयर शादियाँ दिखेंगी आपको. सो ओवरऑल विद लॉट ऑफ मिक्स इमोशंस आप बहुत सारी लैविश शादियाँ होते भी देखेंगे इस साल बिकॉज इट्स एंडिंग विद द वीनस नंबर. एंड अब वो है ना कि वीनस आएगा तो कहते हैं ना कि वो फीके फीके में तो नहीं जाएगा. लग्जरी देके जाएगा. हाँ. खूब पैसा देके जाएगा. हाँ. सो होगा, आप देखोगे कि लॉट ऑफ एंड प्लस नेक्स्ट ईयर आई वुड से द मैरिजेस विच विल हैपन वो चलेंगी, अच्छी चलेंगी वो बिकॉज वीनस वीनस से अगर आप ईयर एंड कर रहे हो तो वीनस इज इटसेल्फ इज़ अ फैमिली का नंबर है. एंड अगर वो सन की एनर्जी दे रहा है तो मतलब आपकी वो जो बिगनिंग है ना इट विल बी बेनिफिशियल इन योर फेवर. सो इन रिलेशनशिप सेक्टर या नेक्स्ट ईयर की शादियाँ भी चलेंगी अच्छी खासी, वो भी चीज़ देखने को दिखेंगी. ओके. तो कौन कौन से मूलांक वालों की हम शादी या कह लीजिए रिलेशनशिप में तरक्की एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि कौन से मूलांक के चांसेस हैं शादी होने के नेक्स्ट ईयर, इट विल बी फॉर मूलांक 2, मूलांक 3 एंड मूलांक 4. ओके. एंड 7 and 8 के भी चांसेस हैं
मतलब आप देखोगे कि जिनकी शादियां अभी तक अटकी हुई थी, नहीं हो रही थी, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द मैरिजेस, राइट? सो यू विल बी सीइंग कि उन सब की कहते हैं ना कि होती हुई दिख रही है आपको कि हाँ ये बहुत टाइम से अटकी हुई थी, अटका हुआ था ना, इनका बेड़ा पार हो रहा है वाला सीन है. सो ये चीज़ आप देखोगी नेक्स्ट ईयर होते हुए. तो मैम चलिए अब जानते हैं कि मूलांक 1 से लेके 9 तक के लोगों के लिए 2026 क्या क्या रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है, क्या प्रिडिक्शन निकलती है, क्या आप उनको एडवाइस देंगे, और अगर कोई एडवाइस है या किसी चीज़ों से उन्हें दिक्कत आने वाली है तो क्या उनकी रेमेडीज़ होनी चाहिए. तो अगर बात करें मूलांक 1 वालों के लिए तो क्या आप उनकी प्रिडिक्शंस कहती हैं, क्या कहता है 2026 उनके लिए. सो मूलांक 1 के लिए 2026 का साल बेसिकली फॉर द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 1st, 10, 19, 28 of any of the month. For them, I would say be little careful because there might be chances कि you will be getting cheated on or you will be cheating onto your partner. Situations ऐसी बनेंगी. Because you know, one is connecting with one, so they will be little high on energy. तो वो चीज़ होता है ना कि आजकल के टाइम पे बहकना ज़्यादा आसान है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने से ज़्यादा. सो उनके केस में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हो सकता है. एंड जस्ट बी केयरफुल. थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इधर उधर बहक रहे हो तो कंट्रोल करके चलो, बिकॉज इट्स नॉट गुड. अच्छे खासे रिलेशनशिप आप बिगाड़ सकते हो. एंड एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी कि अगर आप ऐसी चीज़ों में, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी सी चलती है, बिकॉज इमोशन रहेंगे अगले साल, बिकॉज मून एंड वीनस अगर कनेक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा आपको इमोशंस पे रखेगा लिटिल बिट, राइट? सो दे माइट बी चांसेस कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दे कैन गेट इन टू सब्सटेंसेस कंजम्पशन वाले उसमें कि थोड़ी दे स्टार्टेड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें एंड अदर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस ऑल्सो. सो उनको थोड़ा ना अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा सो दैट आप कंट्रोल कर सको अपनी लाइफ को. सो दैट you can see in the case of number 1. So I would advise them कि रेमेडी वो कर सकते हैं ओम श्रीम नमः का जो मंत्र है, यू चांट. अगर नहीं चांट कर सकते तो एटलीस्ट लिसन टू इट कि आपका थोड़ा सा दिमाग शांत रहे, रिलेशनशिप आपके अच्छे चले. एंड इफ़ यू कैन वेयर अ स्टोन, वेयर रेड जैस्पर, so that can help you in your life. So yeah, that will be for Mulank 1. Okay, that's great. इट मीन्स थोड़ा सा उन्हें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है एंड अलर्ट भी कि क्या पता उनके पार्टनर उन पे चीट करने वाले हैं या वो अपने पार्टनर पे चीट करने वाले हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट? तो अब बात करते हैं आगे मूलांक नंबर 2 की. मूलांक 2 वालों के लिए 2026 क्या कहता है? So for the people who are born on 2nd, 11th, 20th and 29th of any of the month, basically मूलांक 2 के लोग, सो उनके लिए ऐसा होगा कि बिकॉज सी इट्स अ ईयर जहाँ पे आपकी शादी होने के चांसेस है. ओके, सो आपके पास चॉइसेस आएंगी तभी तो शादी होगी, राइट? सो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. नाउ उस ऑप्शन में आपके लिए सबसे बेस्ट मैच क्या है, वो जो चूज करने की प्रोसेस होगी ना, दे विल बी लिटिल कन्फ्यूज्ड इनटू इट बिकॉज इमोशनली वो थोड़ा हाई रहते हैं. तो वो होता है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम आ जाता है, राइट? सो दे डोंट हैव टू कन्फ्यूज देमसेल्व्स व्हेन इट कम्स टू पार्टनर चूज करने के लिए या रिलेशनशिप में आने के लिए या किसी भी चीज़ में अगर वो हैं, लाइक इफ दे आर मैरिड ऑल्सो, सो उसमें भी अगर दे हैव टू टेक अनदर डिसीजन इन देयर लाइफ, सो कन्फ्यूजन को थोड़ा ना उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा. दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन. सो एडवाइस विल बी कि टॉक इट आउट, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, बट अगर आप किसी तीसरे से बात कर रहे हो या अगर आप अपने पार्टनर से ही बात कर रहे हो, राइट, एंड तो उस चीज़ का आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो. बिकॉज आपको ना अपनी आवाज़ खुद सुनने में ही आंसर मिल जाता है. समटाइम्स अगर हम अंदर ही अंदर उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, वी डोंट गेट द आंसर, बट व्हेन वी टॉक इट आउट वी रियलाइज दैट दिस इज़ व्हाट आई नीडेड टू हियर वाला सीन हो जाता है. सो उनके लिए एडवाइस वो रहेगी. एंड द रेमेडी दैट दे कैन डू, दे कैन वेयर अ मून स्टोन. वो थोड़ा उनके इमोशंस को बैलेंस रखेगा, माइंड को थोड़ा शांत रखेगा, तो डिसीजन मेकिंग उनके लिए थोड़ी ईजी हो जाएगी. या सो दैट विल बी फॉर मूलांक 2. ओके, दैट्स ग्रेट. तो अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 3 वालों के लिए. तो क्या इस 2026 में मूलांक 3 वालों को मिलेगा उनका फेवरेट पार्टनर? So, for people who are born on 3rd, 12th, 21st, 30th of any of the month, basically मूलांक 3 के लोग,
उनके लिए भी नेक्स्ट ईयर हाई चांसेस हैं कि उनको उनका पार्टनर मिल जाएगा एंड दे विल बी मैरिंग द लव ऑफ देयर लाइफ. सो उनके लिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि आप ट्राई कर रहे हो कुछ, राइट, अब वो अगर चीज़ नहीं हो रही है, लाइक रिलेशनशिप के मैटर में अगर मैं कह रही हूँ, तो उनको लगता है कि अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो मैं अपने काम पे फोकस कर लूँ, राइट. नाउ समटाइम्स इट्स गुड, बट समटाइम्स आपको थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट डालना होता है. तो उनको थोड़ा उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना, फिर भी आपको उसको करते रहना पड़ेगा. इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ पार्टनर एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड वन, स्टिल कीप ऑन सर्चिंग. बिकॉज वो कहते हैं ना, एक क्लिक की बात है बस. बिल्कुल. वो क्लिक के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है. तो उनको ना, अब क्योंकि उनके लिए काम इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट, बिकॉज उनको लगता है कि अब उस पर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट मैं अपनी लाइफ में ही ग्रो कर लूँ, राइट, क्योंकि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है उनके लिए. एग्जैक्टली. तो वो थोड़ा ये काम कर लेते हैं. एंड मेजरली ये चीज़ हो जाएगी कि अगर आप वो छोड़ोगे उसको तो यू आर बेसिकली गिविंग इट अप, राइट. वो नहीं करना है आपको. ओके. मतलब आपको अगर शादी करनी है, जो कि उनको करनी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी होगी, ठीक है, बट जस्ट बिकॉज वो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं, so they move their focus towards the work side. एग्जैक्टली. But this time they have to balance. They have to do it in a way कि वो उधर भी ध्यान दे और उधर भी ध्यान दे वाला सीन सिर्फ है. उसको छोड़ ना दे कि हाँ ठीक है नहीं हो रहा बाद में देखेंगे. पहले आपको रिलेशनशिप भी देखना है, ग्रोथ तो हो ही रही है उस पर भी फोकस करें, बट रिलेशनशिप को भी ध्यान दें. एक्चुअली क्योंकि उनके केस में ये है कि उनको चॉइसेस भी मिलेंगी अच्छी खासी, ऐसा नहीं है कि, बट जैसा वो ढूंढ रहे हैं वो वैसा उनको मिलना थोड़ा सा वो हो जाता है, तो मिलेगा, ऐसा नहीं. आई नेवर से दैट, डोंट गिव इट अप टिल द टाइम आपकी गट फीलिंग नहीं बोल रही है ना कि हाँ नहीं हो पाएगा, तो बट स्टिल आई वुड से करते रहो. एक क्लिक की बात है बस, ठीक है. बिल्कुल. या एंड द एडवाइस दैट आई वुड से कि चॉइसेस पे ध्यान दो जो आ रही हैं, ठीक है. डोंट जज सो ईजिली, ओके. टेक योर डिसीजंस वाइजली एंड फॉलो योर गट फीलिंग व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, बिकॉज उनके केस में उनको बेनिफिशियल होगी वो चीज़. ओके. And the remedy that they can do for Mulang 3, it's basically they can wear citron, the stone. They can wear that in order to enhance their love life. Yeah. तो अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट अपने मुलांग 4 वाले लोगों के लिए कि कैसे देखने वाले हैं 2026 में वो अपना रिलेशनशिप, क्या उनके रिलेशनशिप में अपसाइड डाउन्स आएंगे या उनको मिलेगा लव ऑफ देयर लाइफ. So for the people who are born on 4th, 13th, 22nd and 31st of any of the month, basically मुलांक 4 के लोग, so उनके लिए they will be getting into new relationships. Their relationships will go very nice. अच्छा टाइम है उनके लिए कि हाँ इनिशियली अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है उनके लिए. So when they will getting into relationships, so I would say कि कहते हैं ना उसको कि अपना जो पार्टनर है वो थोड़ा देख कर चूज़ करें. कई बार आपको टोटली प्रैक्टिकल साइड नहीं देखनी होती है, आपको इमोशनली भी देखना होता है, बिकॉज मैरिज इज़ नॉट समथिंग कि अभी तक के डिसीजन पे मुझे ये बंदा सही लग रहा है तो आई विल से, बिकॉज नंबर 4 के लोग थोड़ा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोच लेते हैं, ठीक है. एंड रिलेशनशिप्स में हर बार प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है. एग्जैक्टली. इमोशंस प्लेज अ वेरी बिग रोल, सो दे हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल कि वो इंटायरली प्रैक्टिकल डिसीजन ना ले लें. थोड़ा इमोशनल साइड भी रखें उसके अंदर कि हाँ इमोशनली आर दे फीलिंग गुड विद द पार्टनर और नॉट. सो एडवाइस इज बेसिकली दे हैव टू चूज़ वेरी वाइजली. ये नहीं कि हाँ प्रैक्टिकली वो बंदा सही लग रहा है कि हाँ लाइफ ठीक है, आई अंडरस्टैंड हम कौन सी जनरेशन में हैं इस टाइम पे, बट एक टाइम के बाद ना आपका घर आपकी वेल्थ कहलाया जाता है बेसिकली. द पीपल, द रिलेशनशिप्स दैट यू हैव, दैट इज़ योर वेल्थ, जो कि अभी नहीं समझ आता बट लॉन्ग रन में वही समझ आता है. तो ये देखो कि आप किसके साथ निभा सकते हो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपकी भी शादी होने के चांसेस हैं, तो उसको अच्छे से यूज़ करा जाए. सो ये चीज़ नंबर 4 के लिए रहेगी. द रेमेडी दैट आई वुड वांट टू गिव देम इज बेसिकली दे कैन चांट द मंत्रा ओम नमः शिवाय, इधर चांट और या फिर सुन लो एटलीस्ट. हाँ, सो ये मंत्रा अगर वो चांट करते हैं या सुनते हैं तो इट विल बी ग्रेट फॉर देम. लाइक थोड़ा वो दिमाग से शांत रहेंगे और थोड़ा आराम से चीज़ों को एनालाइज करेंगे. डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. या इट विल बी ईजियर फॉर देम बेसिकली बिकॉज दिमाग शांत रहेगा. ओके. यस. तो अब आगे चलते हैं मुलांक 5 वाले लोगों के लिए. तो 2026 में 5 मुलांक वालों को क्या रिलेशनशिप में कोई अपना पार्टनर मिलेगा? So 2026 for the people who are born on 5th, 14th, 23rd of any of the month, basically मुलांक 5 के लोग, for them basically आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका दिल नहीं है, कहते हैं ना कई बार आप कर लेते हो फैमिली की खुशी के लिए,
आई वुड से फॉलो योर हार्ट. मतलब आई अंडरस्टैंड सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, बट इन द एंड इट इज़ योर हार्ट, राइट? It's your life. It's your life, right? So उनके केस में I would say कि rather than listening to the people, you better focus what you want in your life. Because आज के टाइम पे हमें क्या चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है, बट दुनिया के लिए हमारे लिए क्या सही है, हमें उससे मतलब है. बिल्कुल. या सो आई वुड से कि उनके लिए इट्स बेटर कि आप अपने पे फोकस करो, आप अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो, अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान दो कि आपको क्या चाहिए. लिसन टू योर हार्ट रादर देन लिसनिंग टू द पीपल. बिकॉज आप देखा जाएगा कि वो लोग बहुत सुनेंगे, घर वालों ने कह दिया या फ्रेंड्स ने कह दिया कि नहीं ये तो अच्छे नहीं है. इवन मैरिड पीपल ऑल्सो, ठीक है, बाहर वाले ने कुछ कह दिया तो घर पे आगे कलेश हो जाएगा, वो मत करो. राइट? बिकॉज इन द एंड जो आपके साथ है वो आपके साथ रहेगी एंड तक. फ्रेंड्स एंड ऑल दैट दे कम एंड दे गो, वाला सीन हो जाता है, राइट? सो उनके लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा उस चीज़ पे फोकस करें. मतलब आई वुड से कान के कच्चे ना बने इन अ वे. Exactly. So the advice that I would want to give them basically कि don't give it up on yourself. मतलब ऐसा है कि बाहर वाले ने कुछ आके बोल दिया, you're doubting yourself कि अच्छा what मेरा ही गलत डिसीजन था. इट्स ओके, अब जो डिसीजंस हो गए हैं अब उसको सॉर्ट कैसे करना है उस पर फोकस करो. एग्जैक्टली. जो आपके पास है उसको कैसे आपको प्रेफर करना है, या कह लीजिए आप अपने पार्टनर को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट. हाँ, तो उनको थोड़ा उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा चीज़ों को इस तरीके से लें कि अब नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट एम आई सपोज टू डू विद इट, हाउ एम आई सपोज टू इम्प्रूव इट एंड मैनेज इट एंड बैलेंस इट वाला सीन करके है. बिल्कुल सही. ठीक है. हाँ, सो फॉर द रेमेडी फॉर मुलांक 5 दैट आई वुड वांट टू गिव कि वेयर टर्कोइज. ओके. वो थोड़ा बैलेंस लाएगा लाइफ में एंड थोड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए. या तो मैम अब बात करते हैं मुलांक 6 वालों के लिए कि रिलेशनशिप में मुलांक 6 2026 में कैसा रहेगा. क्या उनको मिलेगा कोई अपना हमसफ़र? 2026 for the people who are born on 6th, 15th, 24th of any of the month. So basically for मुलांक 6. So उनके लिए ये चीज़ ऐसी रहेगी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं या अगर आप पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, so I would say connect with your partner in a spiritual level. Like rather than हर चीज़ पे कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप एनर्जी से कनेक्ट करो. मतलब लॉन्ग रन का सोचो आई वुड से. बिकॉज आपको चाहिए एक इमोशनल पार्टनर विद जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी प्रोवाइड कर सके, राइट? अब वो कनेक्शन अगर आप जितना स्पिरिचुअल रखोगे, जितना आप ग्राउंड लेवल पे रखोगे, उतना उस रिलेशनशिप के चलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. ज़्यादा आई वुड से दिमाग ना यूज़ करके थोड़ा दिल की सुनो वाला सीन करेंगे इनके लिए, वो चीज़ इनके लिए बेनिफिट में रहेगी. एंड कहते हैं ना कि अगर अपने पार्टनर्स के साथ अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो थोड़ा तसल्ली से बैठ के बात की जाए. एंड इनके केस में ये रहेगा कि दे कैन ट्रैवल विद देयर पार्टनर नेक्स्ट ईयर, आराम से अच्छा खासा ट्रैवल चलेगा. एंड अच्छा रहेगा इनके लिए साल जनरली वाइज से कि अगर वो थोड़ा सा अपने दिमाग को कम यूज़ करके एंड थोड़ी सी अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करके चलेंगे तो इट विल बी गुड ईयर फॉर देम. द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दे माइट गेट इनटू अ रिलेशनशिप्स. फॉर द पीपल हु आर मैरिड, दे कैन कनेक्ट विद देयर पार्टनर ऑन अ नाइस लेवल. And so it will be good year for them for 2026 for Mulank 6. And advice मैं अगर उनको दूंगी कि see अगर आपका पार्टनर आपको the kind of a love you're looking for, the kind of a romance you're looking for is not able to provide you that, it's because आपको दोनों चीज़ें चाहिए. आपको पैसा भी चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए. अब अगर पैसा आएगा तो प्यार कहीं ना कहीं थोड़ा सैक्रिफाइस होगा, right? You have chosen a partner for yourself who can provide you with all of the luxury and stuff. And वो focus उसका automatically बन जाता है because आप attract करते हो. So eventually when you're attracting, your partner is also getting all of that thing. So आपको थोड़ा उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो वो काम भी कर रहे हैं वो आप ही के लिए ही कर रहे हैं. So that is also another way of love language. कि हाँ, the kind of a things you need, the person is providing you that. सो वो चीज़ आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा रादर देन कंप्लेनिंग एंड आर्गुइंग ऑन दो स्मॉल थिंग. बिकॉज वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो वो देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर इनके केस में. एंड द रेमेडी दैट आई वुड वांट टू गिव देम फॉर नंबर 6, दे कैन वेयर रोज क्वार्ट स्टोन
this basically attracts love and maintains your relationship. The rose quartz maintain the bond. Yes. Okay. तो दैट अ ग्रेट प्रिडिक्शन एंड अ ग्रेट एडवाइस एज वेल. तो अगर हम बात करें मुलांग 7 वालों की अब, कि 2026 में मुलांग 7 वालों का लव लाइफ कैसे रहने वाला है, रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है. 2026 for the people who are born on 7, 16, 25th of any of the month, basically मुलांक 7 के लोग, उनके लिए लव रिलेशनशिप में आई वुड से कि अगर आप शादी कर रहे हैं या आप ढूंढ रहे हैं शादी करने के लिए, सो आई वुड से गो ट्रेडिशनल वे. लाइक जैसे होता है ना कि कई लोग लिव इन में चले जाते हैं, तो आई वुड से अवॉइड दैट नेक्स्ट ईयर, बिकॉज अगर आप लिव इन में जाओगे तो वो रिलेशनशिप विल नॉट वर्क, राइट. तो इट्स बेटर कि आप ट्रेडिशनली चीज़ों को हैंडल करो. अगर आपको शादी करनी है तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. हैव अ वे कि आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से बात करें, द टोटल ट्रेडिशनल वे जैसे हम लोग करते थे पहले के टाइम पे, सॉर्ट ऑफ अरेंज मैरिज काइंड ऑफ थिंग. एंड अगर कुछ लोग अगर शादी नहीं हो रही है एंड वो बहुत टाइम से हैं कि नहीं मुझे लव मैरिज ही करनी है, इट्स ओके, गो फॉर अरेंज. समटाइम्स अरेंज मैरिजेस आपको वो चीज़ें दे जाती हैं जो आपने इतने सालों के लव में मिस किया होता है, एंड देयर इज़ नो हार्म in giving it a try basically. And the advice that I would want to give is basically listen to your elders. अगर आपके elders आपको कोई advice कर रहे हैं, अगर आपको वो किसी चीज़ को handle करने का कोई तरीका बता रहे हैं, so listen to it. They are speaking it from the experience and you have the intuition power within you, right? So think कि वो आपको help कर रही है उस चीज़ में नहीं कर रही है, and it will help you, I'm telling you that, because next year chances उनके भी हैं शादी होने के, right? तो आई वुड से कि अगर थोड़ा सा ट्रेडिशनली चलोगे तो वो चांसेस यू नेवर नो वो कन्वर्ट हो जाए कि हाँ आपकी हो ही जाए वाला सीन है. सो ट्राई करो दैट. एंड द रेमेडी दैट आई वुड वांट टू गिव इट फॉर नंबर 7, बेसिकली दे कैन वेयर एमेथिस्ट. वो थोड़ा उनको स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करता है, तो चीज़ें एंड अलाइनमेंट थोड़ी ईजी हो जाएगी उनके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए. सो या ओके. तो इट मीन्स उन्हें अपनी गट फीलिंग पे ध्यान देना है एंड साथ में अपने बड़े बुजुर्गों पे ध्यान देना है. अगर बात करें लव रिलेशनशिप की, एंड वो अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं. यस. ओके. तो मैम अब नेक्स्ट बात करते हैं मुलांक 8 वाले लोगों के लिए. 2026 आने वाला ये साल उनके लिए रिलेशनशिप में क्या हर्डल्स, क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है. 2026 for the people who are born on 8th, 17th, 26th of any of the month, basically for मुलांक 8 के लोग जो हैं, तो उनके लिए आई वुड से कि अगर आप इफ़ यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर, ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल माइट बी लुकिंग फॉर अ पार्टनर. एग्जैक्टली. सो उस केस में आप थोड़ा सा ना वाइजली डिसीजंस लें, ठीक है. अपने पार्टनर को अच्छे से देखें, परखें, एंड बी ओपन अबाउट इट व्हाट यू एक्सपेक्ट इन अ रिलेशनशिप. हैव अ ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, एंड कहते हैं ना कि अपने अकॉर्डिंग का पार्टनर ढूंढें. जी. इट्स नॉट लाइक दैट कि इमोशनली यू आर फीलिंग लो, दैट्स वाई हूसोएवर इज कमिंग यू आर लाइक नो आई वांट इट वाला सीन करके वो ना करें. ओके. क्योंकि जो आज की डेट में आपको शांति दे रहा है, यू नेवर नो इन फ्यूचर में जाके आपकी वही शांति वो भंग भी कर सकता है. सो आई वुड से कि थोड़ा सा देख कर चलो, ठीक है. पहले अपनी फीलिंग्स को समझो, फिर दूसरे को समझो कि क्या वो तुम्हारी उस फीलिंग को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है. सेम गोज द पीपल हु आर मैरिड. अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका पार्टनर मुझे नहीं समझ पा रहा है, सो टॉक टू देम. rather than keeping your emotions inside you, you better take it out. And that's how you'll be saving your relationship also and yourself also. एग्जैक्टली. जब आप बात करेंगे तो चीज़ें वो ज़्यादा आप ओपन अप करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दोनों म्यूचुअली डिस्कस करके उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं. या बिकॉज मुलांक कार्ड के साथ ये चीज़ होती है कि वो इमोशनली ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं. एंड आई वुड से टॉक टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, टॉक टू योर फैमिली ऑल्सो, कि अगर शादी नहीं हो रही है एंड इफ़ यू आर लिटिल बॉदर्ड अबाउट इट, तो पुट एन एफर्ट, गो फॉर अरेंज, डजंट मैटर. मतलब मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि तुमको नहीं पता तुम्हारा पार्टनर कहाँ से मिल जाए. एग्जैक्टली. मे बी उस डायरेक्शन में तुम अभी जा ही नहीं रहे हो जहाँ से भगवान ने लिखा है तुम्हारा पार्टनर. राइट. एंड हैव एन ओपन अप्रोच टूवर्ड्स द लाइफ, बिकॉज ऐसे रिस्ट्रिक्ट होकर तो चीज़ें नहीं मिलेंगी. यूल हैव टू ओपन योर हार्ट इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग इन योर लाइफ. सो या, सो दैट विल बी एडवाइस कि कम्युनिकेट, talk your emotions, talk it out, have an open approach.
तो 8 मूलांक वालों के लिए आप क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? 8 मूलांक वालों के लिए आई वुड से वेयर गार्नेट, दैट्स अ स्टोन. इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ. वो थोड़ा आपको स्टेबल करेगा सो दैट यू कैन गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. एक बेटर डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं. या बेसिकली यस. ओके. तो मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूलांक 9 वाले, जिनका मूलांक 9 है, उनके लिए 2026 रिलेशनशिप के मामले में कैसा रहने वाला है? Okay, so 2026 for the people who are born on 9, 18th, 27th of any of the month. So basically मूलांक 9 के लोग. जी. सो उनके लिए नया साल ऐसा होगा क्योंकि उनका भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है. दे आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू अनदर साइकिल. सो उस केस में आप ये देखोगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं रखेंगे. देयर फोकस विल बी ऑन द वर्क लाइफ मोर. दैट बैलेंसिंग पार्ट विल बी मिसिंग क्योंकि उनका भी साइकिल शुरू हो रहा है. तो ये चीज़ होती है ना कि आपको हर चीज़ नई बिगनिंग से स्टार्ट करनी है वाला सीन करके. सो आप देखोगे कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को ना थोड़ा सा निग्लेक्ट करेंगे, जो कि उनको नहीं करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग. बिल्कुल सही. आपको अपना प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों बैलेंस करना होता है. सो अब ऑब्वियसली जब अगर आप ये चीज़ करोगे तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल स्टार्ट फीलिंग लोनली ऑल्सो. एग्जैक्टली. बिकॉज अगर आप सामने वाले को स्पेस दे रहे हो तो वो भी फिर उसको स्पेस की आदत हो जाएगी. तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है. And if you're single, then these people will be a little happy in the single life, I would say. उनको थोड़ा इस साल मुझे लगता है कि काम पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे वो लोग. वो मुझे नहीं लगता पर्सनल लाइफ पे इतना जाने वाले हैं इस बार. Okay. तो एडवाइस आई वुड सजेस्ट कि ट्रैवल विद योर पार्टनर. इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड एंड इनटू अ रिलेशनशिप, ट्रैवल विद योर पार्टनर. कि आप उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस कर लो. कि आपकी आगे की लाइफ, क्योंकि एक के बाद दो भी तो आएगा एंड देन चीज़ें दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी. सो इन ऑर्डर टू हैव यू हैव टू बैलेंस. तो वो बैलेंसिंग इनको करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर बेसिकली. तो क्या रेमेडीज आप बताना चाहेंगी 9 मूलांक वालों के लिए? सो मूलांक 9 को आई वुड से वेयर मूनस्टोन एंड सेलेनाइट. कि वो आपकी जितनी भी हाई इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करें एंड जो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी वो क्लेंस बेसिकली हो जाएंगी आपके केस में. So that I would suggest them to wear it basically. Okay, that a wonderful prediction and an advice as well. क्योंकि काफ़ी लोग predictions तो दे देते हैं लेकिन उनको advice करने वाला कोई नहीं होता, उन्हें guide करने के लिए कोई नहीं होता. And you are the mentor कि आज आपने बताया कि 2026 में किन किन एरियाज़ में रिलेशनशिप के मामले में उन्हें कैसे कैसे हर्डल्स आने वाले हैं और उसको उनका आउटकम कैसे करना है, उनसे बाहर कैसे आना है. तो आपने वो सॉल्यूशंस भी दे दिए. तो मैम, जाते जाते हमारी सारी ऑडियंस, हर मूलांक वालों के लिए जो हमारे देख रहे हैं आज, तो उनके लिए आप क्या यूनिवर्सल एडवाइस या टिप देना चाहेंगे? सो एक यूनिवर्सल एडवाइस विच आई वुड वांट टू गिव कि 2026 इज़ द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स. जी. यूटिलाइज दैट, डोंट वेस्ट इट, बिकॉज 26 के बाद वो 9 साल बाद आएगा. हाँ. सो नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज़ को अच्छे से यूज़ करो. And the predictions that I have taken it out, it is a general predictions, right? कुछ के केसेस में अलाइन करेंगी, कुछ के केसेस में नहीं अलाइन करेंगी, राइट? सो ये ना हो कि आप अपने कहते हैं ना कि जिन मूलांक 1 वालों से अपने पार्टनर से लड़ना शुरू कर गए, तुम तो चीट करोगे ही करोगे. सो वो होता है ना कि सोच कर हर चीज़ को यूज़ करो एंड यूज़ इट इन अ जनरल वे. एग्जैक्टली. क्योंकि अगर आप लोग अपने डीपर लेवल पे जाएंगे, जब प्रेडिक्शन की बात आती है वी टॉक ऑन अ जर्नल लेवल, राइट? लेकिन जब हम पर्सनली 1-on-1 कॉन्वर्जेशन करते हैं या कंसल्टेशन लेते हैं किसी एक्सपर्ट से, तो वहाँ हर एक एस्पेक्ट को जज किया जाता है और तब उनकी जनरल की जगह स्पेसिफिक प्रेडिक्शन निकलती है. And that will more beneficial. Yeah, so वो चीज़ होती है. तो I always say कि this is a guidance, take it as a guidance, कि आप अपनी लाइफ में इन साइंसेस के थ्रू आप आगे ग्रो कर सको. जो चीज़ें आप खुद नहीं समझ पा रहे हो उनको समझाने के लिए ही ये साइंसेस बनी है. Exactly. So use it that way and for next year use it wisely and start something if you would want to, if you're waiting for so long, because वो फलेगा सबको. So that advice I would want you to give कि enjoy, अच्छा साल आएगा, it will be a good year, high on energy kind of year. Exactly. Again. Yes. लेकिन एक नया साल एक नई एनर्जी के साथ एक नई पॉजिटिविटी भी Yes. लेके आएगा. Yeah. और it's on us completely how to use it, how to utilize it.
Right. We can do it on a positive sign or positive way, or we can do on a negative way as well. Yes, like I would say, shine like a sun. Exactly. This Because is the you're- year for you. Yeah, because you're entering in a sun energy, so shine like that. Yeah, Yes. definitely. Thank you so much. एंड ऐसे ही हम और भी नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपसे बात करेंगे और जानेंगे उनके हिडन सीक्रेट्स के बारे में. Thank you so much. थैंक यू. एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, तो डू लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन. हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. थैंक यू एवरीवन. Thank you. Thank you.